सो वेलकम गाइस। आज हम नए टॉपिक के बारे में जानेंगे। ये सबसे इजीएस्ट मॉडल होने वाला है। ऑल यू नीड इज IRL टू ERL, आप ऐसा बोल सकते हैं। वेयर योर हेडफोन्स सो यू कैन फोकस ऑन वीडियो इजीली। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज आज के वीडियो टॉपिक के बारे में IRL टू ERL। एंड पहले हम बेसिक्स जानते हैं IRL एंड ERL के बारे में। ये होता क्या है बेसिकली। सो IRL मीन्स इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। आपको तो ये समझ में नहीं आएगा। आप इंटरनल से कुछ आप इंटरनल का मतलब तो जानते ही होंगे। इंटरनल यानी रेंज के अंदर, यानी इंटरनल। IRL मीन्स इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। इंटरनल मीन्स रेंज के अंदर जो लिक्विडिटी पड़ा है उसको लेकर, उस लिक्विडिटी को स्वीप करके ये ERL की तरफ बढ़ता है। ERL मीन्स एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। रेंज जैसे कि मान लो ये रेंज है, ये यहाँ ये रेंज है, यहाँ भी ऐसे मार्केट है। ERL ये रेंज है, ये पूरा रेंज ही मार्केट है। तो इसके अंदर ये फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ हम इक्विलिब्रियम ऐसे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे FVG दिख रहा है तो ये हमारा IRL हो जाएगा। यहाँ आया, ये IRL पे टैप करेगा, ऐसे टैप करके फिर ERL की तरफ ऐसे निकल जाएगा लिक्विडिटी लेते हुए। बेसिकली IRL टू ERL इट्स वेरी पावरफुल मॉडल। आपने अगर ये मास्टर कर लिया, 6 महीने का बैक टेस्टिंग, 1 साल, इसमें अगर आपने मास्टरी कर लिया तो आपको कोई भी मॉडल का ज़रूरत नहीं है। लाइक आपको कोई भी नॉइज, वो फलाना मॉडल ढिमकाना मॉडल, आपको सिर्फ IRL टू ERL पे अगर आपने फोकस किया तो ऑल यू नीड इज यही आपको मॉडल चाहिए, दिस वन पे आउट। सो आज हम बेसिकली जानेंगे IRL टू ERL होता क्या है, कैसे अप्लाई करते हैं, एंड चार्ट पे भी देखेंगे। पहले हम यहाँ समझ लेते हैं बुलिश सिनेरियो में एंड बेरिश सिनेरियो में। IRL बनता कैसे है? ये बेसिकली फेयर वैल्यू गैप्स, ये हायर, ये लोअर टाइम फ्रेम के लिए नहीं है, ये पहले बता दे रहा। ये हायर टाइम फ्रेम पे ये अप्लाई करोगे तो अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिलेगा। लाइक ये आपका हायर टाइम फ्रेम बायस फिक्स करने के लिए। लाइक यहाँ देखो, मान लो हम यहाँ पे बेरिश सिनेरियो में, यहाँ प्राइस ऐसे रिट्रेस लेता है, यहाँ फेयर वैल्यू गैप होता है ऐसे। तो हम इसे क्या बोलेंगे? इंटरनल रेंज है, ये इंटरनल रेंज है। ये इंटरनल यानी रेंज के अंदर ये लिक्विडिटी बन रहा है यहाँ पे, तो इसे इंटरनल रेंज लिक्विडिटी बोलेंगे। अब ये अंदर लिक्विडिटी बन रहा है तो इसको तो प्राइस को लेना ही है। विदाउट लिक्विडिटी कुछ प्राइस एग्रेशन आता ही नहीं है। रेंज के अंदर लिक्विडिटी उड़ाने के बाद ये रेंज के बाहर जाएगा। जो रेंज के बाहर जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। प्राइस यहाँ आया, ये लिक्विडिटी यहाँ पे जो पड़ा हुआ इसे उड़ाया एंड ऐसे किया, एंड यहाँ थोड़ा रिट्रेस लेके एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी उड़ाने चला गया। इट्स वेरी अ पावरफुल मॉडल। से आपने मास्टर कर लिया। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये सबसे इजीएस्ट मॉडल है ICT का। नेक्स्ट जानेंगे कि इसे कैसे, ये क्या होता है, कैसे जाता है, इसके पूरे एल्गोरिदम्स पे आज हम फोकस करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये कैसे IRL टू ERL फॉलो करके गया है। लाइक यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ पे इक्विलिब्रियम बना लेते हैं। यहाँ से ये क्या किया है, प्राइस यहाँ से गया IRL टू ERL, जस्ट सिंपल। ये रेंज ऐसे बना है, इसके अंदर एक फेयर वैल्यू गैप ढूंढना है। वही हमारा IRL हो जाएगा। वहाँ पर लिक्विडिटीज ये रहे पड़े रहेंगे। हायर इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, लिक्विडिटी उड़ाएगा इंटरनली, एंड फिर एक्सटर्नल यानी बाहर चला जाएगा। यानी हमारा टारगेट ये रहेगा। बेसिकली ये रहता है, इसे ही बोलते हैं एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। यहाँ फॉर बुलिश सिनेरियो यहाँ भी वही है। ये फॉर बुलिश सिनेरियो है। यहाँ आया प्राइस, ऐसे इसने IRL पे टैप किया,
यहाँ पे वी शेप सिग्नेचर बनाया, यहाँ पे ये रिवर्सल एक सिग्नेचर होता है एंड फिर IRL की तरफ निकल गया, ये वी शेप सिग्नेचर बोलते हैं। ये स्ट्रॉन्ग रिवर्सल्स होते हैं लाइक। तो मेन बात ये IRL एंड ERL ये कौन से टाइम फ्रेम पे ज़्यादा एंड काम करेगा एंड ज़्यादा नॉइजी भी नहीं होगा। लाइक इसे आप डेली टाइम फ्रेम पे यूज़ करो, वीकली पे एंड 1 आवर 4 आवर, जस्ट इतना का पे इट्स इनफ। एंड इसे लोअर टाइम फ्रेम पे अगर ये ज़्यादा करोगे तो ये वहाँ नॉइजी होता है। ये हायर टाइम फ्रेम पे यूज़ करोगे तो आपका बायस भी क्लियर रहेगा। सो लाइक मान लो ये मंडे कैंडल है, ये मंडे ये मंडे कैंडल है, फिर यहाँ ट्यूसडे कैंडल को मैनिपुलेशन हुआ एंड वेडनेसडे को आपका क्या बायस रहेगा। ऐसे बायस क्लियर हो गया ना, वेडनेसडे को आप क्या करो, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप पे ऐसे टैप मारा तो वेडनेसडे का बायस हमारा बुलिश होगा। मान लो ये वेडनेसडे का बायस बुलिश है तो हम 4 आवर पे जाएंगे, इधर कहीं ऐसे रिट्रेस करेगा प्राइस, इधर ही कहीं ऐसे करेगा, यहीं पे हम लोग अपना पोजीशन ऐसे बना लेंगे लॉन्ग्स के लिए। एंड बाकी अब हम चार्ट्स पे देखेंगे सो ये काम कैसे करता है। सो लेट्स स्क्रॉल इनटू द चार्ट्स। सो हियर वी आर ऑन GBP USD 4 आवर चार्ट। सो प्राइस यहाँ 4 आवर पे यहाँ बेरिश दिख रहा है एंड हमारा फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे। सो ये प्राइस का एग्रेशन ही बताता है, लाइक ये फेयर वैल्यू गैप इट्स लाइक मोस्टली इट्स ये इस पे टैप करेगा ही करेगा। क्योंकि यहीं पे यहाँ पे आपका ऑर्डर ब्लॉक है, फिर यहाँ पे ये लो है, लाइक ये हाई प्रोबेबिलिटी ऐसे फेयर वैल्यू गैप है। एंड लेट्स सी आगे क्या होता। यहाँ भी फेयर वैल्यू गैप है बट इसे हम क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो फेयर वैल्यू गैप जो कैंडल बना है, इस कैंडल का एग्रेशन देख रहे हो कितना छोटा फेयर वैल्यू गैप है कि ये मोस्टली फेल ही करेगा क्योंकि इसका यहाँ पे एग्रेशन है नहीं। ये बहुत छोटा फेयर वैल्यू गैप है, विदाउट एग्रेशन वाला फेयर वैल्यू गैप। सबसे ज़्यादा प्राइस का एग्रेशन यहाँ देख रहे हो, प्योर ब्लैक कैंडल है, यहाँ पे एग्रेशन ज़्यादा है, सो वी यूज़ दिस फेयर वैल्यू गैप। सो व्हाट, लेट्स प्ले नेक्स्ट। So let's erase this and what happens, here price taps into IRL and ERL हमारा कौन है, ये तो इंटरनल रेंज है। लाइक देखो ये ऐसे रेंज हुआ, सो ये हमारा इंटरनल लिक्विडिटी है, ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है। ये ऊपर का मैंने इसलिए लाइन डाला क्योंकि आपको ऐसे समझ में आए। एंड व्हाट आवर ERL, ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है क्योंकि प्राइस यहाँ ऐसे ये एक्सटर्नल है, ये लाइक इस लो पे लिक्विडिटी पड़ा है, ये एक्सटर्नली लिक्विडिटी पड़ा। लेट्स सी ऑन लोअर टाइम फ्रेम ये कैसे प्ले करता है एंड वी फाइंड सम एंट्रीज ऑन लोअर टाइम फ्रेम। सो हियर वी आर ऑन GBP USD 30 मिनट चार्ट एंड यहाँ पे प्राइस ने इक्वल हाइस को उड़ा के वापस रेंज में क्लोजर दिया है एंड हमने ये फेयर वैल्यू मार्क करना है। लाइक अगर प्राइस यहाँ होल्ड करके ऐसे ऊपर जाता है तो हम इस पूरे IRL को अवॉइड करेंगे। इफ दिस फेयर वैल्यू गैप with this respected, our entry will be on inversion fair value gap। इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप मोस्टली लोगों को तो पता ही होगा, अगर नहीं पता है लेट मी नो इन कमेंट्स, मैं इस पे भी वीडियो बना दूंगा। एंड इफ दिस फेयर वैल्यू गैप विल बी डिसरिस्पेक्टेड, ये बन जाएगा इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। सो लेट्स सी इफ प्राइस towards this we will avoid। so what's next, नहीं ये प्राइस ने होल्ड नहीं किया, लाइक हमारा एंट्री यहाँ पे कहीं होगा, हमारा एंट्री इधर होगा कहीं पे। ये प्राइस को होल्ड नहीं किया, अगर ये यहाँ से विक मार के ऐसे ऊपर क्लोजर देता
तो ये हम पूरा IRL को हमें अवॉइड करना रहता है. सो लेट्स प्ले ऑन 5 मिनट या 3 मिनट पे जा सकते हैं. सो 5 मिनट पे यहाँ क्या मिल रहा है देखने. लाइक ये फेयर वैल्यू गैप पूरी तरह से डिसरिस्पेक्टेड हो चुका है. एंड हमारा एंट्री इस लेवल के नीचे अगर प्राइस गया तो हमारा एंट्री विल लाइक यहाँ से so we tick on 10 points like 2 RR. Let's play. Like see, यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके ये डायरेक्ट कैंडल साइज देखो कितना बड़ा एंट्री. लाइक हमारा एंट्री यहाँ भी ऐसे हो सकता था, इधर कहीं लिक्विडिटी होगा तो लाइक हमें बस 2 RR लेके सिक्योर्ड रहना है. So let's roll to a next example. Here we on bullish example of IRL to ERL. So यहाँ चार्ट पे देख सकते हैं यहाँ प्राइस में अपवर्ड एग्रेशन है. लाइक यहाँ पे स्वीप हुआ. Here's the liquidity sweep and ये रेड के बाद देख सकते हो यहाँ पे प्राइस में अच्छा एग्रेशन है. नाउ प्राइस अब इसे क्या करना है, अब इसे यहाँ से ऐसे रिट्रेस करना है इस फेयर वैल्यू गैप पे एंड फिर ये लिक्विडिटी उड़ाने जाएगा. सो लेट्स सी ऑन व्हाट हैपन नेक्स्ट. सो लेट मी erase this and let's play. It's a fair value gap like an internal range liquidity. Like let's see, price taps on that and what will be our external range. This is our external range liquidity cause इसने अब fair value पे टैप कर चुका है. अब ये रेडी है इस external range liquidity को उड़ाने के लिए. And let's frame this on lower time frame. Here we are on 30-minute lower time frame chart. So यहाँ पे इस लो को रेड किया है इसने and what we will next to हम नेक्स्ट यहाँ वेट करेंगे ये हमारा फेयर वैल्यू गैप डिसरिस्पेक्ट होने का. अगर ये रिस्पेक्ट करता है तो हमारा ये 4 hour IRL to ERL फेल हो जाएगा. एंड इफ प्राइस क्लोज अबव दिस फेयर वैल्यू गैप सो हमारा नेक्स्ट टारगेट ये ERL रहेगा, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी. सो लेट्स प्ले. सो हाँ यहाँ पे इस फेयर वैल्यू गैप को डिसरिस्पेक्ट किया है. सो ये हमारा फेयर वैल्यू गैप अब क्या बन जाएगा, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप बनेगा. एंड लेट्स कंफर्म आवर एंट्री ऑन लोअर टाइम फ्रेम. और हाँ यहाँ पे CISD भी हो चुका है. इट्स CISD and we will expect to price go and take this external range liquidity. So let's roll on 5 minute lower time frame. Now what we see, ये फेयर वैल्यू गैप डिसरिस्पेक्ट होने के बाद ये इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप बन गया. एंड व्हाट वी एक्सपेक्ट नेक्स्ट टू प्राइस यहाँ से ऐसे आए, इस फेयर वैल्यू गैप पे टैप करें एंड ये इस एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को लेने चले जाए. सो लेट्स प्ले नेक्स्ट. सो हाँ प्राइस यहाँ पे टैप किया इस इन्वर्जन पे एंड आवर एंट्री विल बी फ्रॉम here CISD, lower time frame CISD, and we are targeting 2 RR. Let's play. Let's see how beautifully it does. We are on 2 RR. Let's play. ऐसे कितना आसान कितना इजी मॉडल है ये. लाइक IRL to ERL, लाइक इसे आप अगर 6 महीने तक या 1 साल तक बैक टेस्टिंग लगातार करोगे, सो अगर इससे आपने अडेप्ट कर लिया तो आपको
ट्रेडिंग में कुछ नहीं चाहिए। ये इट्स वेरी पावरफुल मॉडल। सो आई होप आप लोगों को वीडियो में मज़ा आया होगा एंड कुछ जानने को मिला होगा। लेट मी नो इन कमेंट्स व्हाट विल बी आवर नेक्स्ट वीडियो। सो तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप बैक टेस्टिंग। सो गुड बाय।